आगे बढ़ते हैं। खबर तो दिल्ली की है। दिल्ली के हॉरर कांड में पुलिस कर्मियों पर बड़ा एक्शन हुआ। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद 11 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। सारे पुलिस वाले वारदात वाले इलाके में उस रात को तैनात थे, यानी कि 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह, जब दिल्ली के कंझावला में 5 लड़के अपनी कार में एक लड़की अंजलि को घसीटते रहे 12 से 13 किलोमीटर तक। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उस समय रोहिणी की पीसीआर वैन में सभी पुलिसकर्मी तैनात थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वहां जो दूसरी पीसीआर थी उसमें जो लोग सवार थे, जो पुलिसकर्मी थे जिनकी जिम्मेदारी थी उस इलाके में गश्त करना, इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि उस इलाके में किसी भी तरह की कोई भी वारदात को रोकना। और वहां पर अगर एक लड़की को इस तरह से कार के नीचे घसीट कर मार दिया गया तो फिर जब स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की रिपोर्ट आई तो 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। कंझावला कांड दिल्ली का, केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक्शन हुआ। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को हत्या का मामला इसमें जोड़ने का भी आदेश दिया है। अभी तक अलग अलग बहानों से टालती आ रही थी दिल्ली पुलिस। अब एफआईआर में धारा 302 यानी कि हत्या की धारा भी जुड़ेगी। कंझावला केस में एक्शन में गृह मंत्रालय। दिल्ली पुलिस की 3 पीसीआर वैन सस्पेंड। पुलिस के खिलाफ गृह मंत्रालय का एक्शन। कंझावला केस में अब जुड़ेगी दफा 302। कंझावला केस यानी नए साल के पहले दिन 1 जनवरी की सुबह से पहले हुई उस खौफनाक वारदात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय अब एक्शन में आ गया है। इस कंझावला कांड में अभी तक पुलिस इधर उधर की बात करके मामले को उलझाने की फिराक में लगी हुई थी। अभी जब तक सारी चीजें एनालाइज ना कर ले तभी मैम, पुलिस वालों की भी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। जिस कांड में अभी तक पुलिस बड़ी ही लापरवाही भरे अंदाज में पुलिस की गलती को अनदेखा कर रही थी। 302 लगना या 304 लगना ये एक लॉ का मैटर है। मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत जरूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत जरूरी होता है। अब उस मामले में गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है, क्योंकि कंझावला केस में केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी एमएचए को रिपोर्ट सौंपी गई और उसी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की गंभीरता और साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली पुलिस को कंझावला केस में आरोपियों पर एफआईआर में आईपीसी की धारा 302 जोड़कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि दोषियों को सजा मिल सके। गृह मंत्रालय के इस एक्शन से अंजलि के घर वालों को राहत मिली है। जब तो वो मना करते थे, कहते थे एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, कुछ ऐसा मर्डर वर्डर का कुछ नहीं हुआ, 302 नहीं लग सकती। जब पुलिस वाले मना करते थे, कहते थे वो नहीं लगेगी, मोटिव नहीं है। अब कहाँ से मोटिव मिल गया? जब तो मना करते थे पुलिस वाले। लेकिन गृह मंत्रालय का एक्शन उस वक्त बेहद कड़ा हो गया जब विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस को 3 पीसीआर वैन व 2 पिकेट ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को पीसीआर वैन जांच चौकी के पर्यवेक्षक अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। उस रात ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप जब मर्जी आके मिल सकते हैं। अभी हमको अपना काम करने दीजिए, और आपको जब भी कुछ भी लगता है कि गलत है तो आप मेरे से डायरेक्टली मिल सकते हैं मेरे ऑफिस में। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि दोषियों को सजा मिल सके। दिल्ली पुलिस को भी
यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि जांच में कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जांच की रफ्तार और प्रगति के बारे में गृह मंत्रालय को हर 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने का साफ साफ निर्देश दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का साफ साफ कहना है कि राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं। अंजलि की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ कई सीसीटीवी लगे, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी एक्सीडेंट के ठीक 2 मिनट बाद का है, जहां पर आरोपी एक्सीडेंट के 2 मिनट बाद गाड़ी से उतरकर कार के नीचे फंसी अंजलि को देखते हैं और उसके बाद एक बार फिर से गाड़ी दौड़ा देते हैं। लेकिन पुलिस का कहना था कि मोटिव नहीं है, इसलिए ये मामला गैर इरादतन हत्या का है। पर अब सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में हत्या की धारा दर्ज कर सकती है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।